नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसावूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जे झाया झाणिक गहे कम कलंक डहे नेत्र निरंजन नानमय तेव परम प्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जिस कार्य के लिए जो चाहिए उसे प्रयत्न पूर्वक लाना चाहिए। लाओ चाहिए तो प्रथम दुख दूर करने के लिए आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। तो आपा पर का ज्ञान करो। कैसी सुंदर चर्चा है। आज के जमाने में पैसा तो जरूरी है। पैसा बिना कौन पूछता है। भीतर ये बात गहरी बैठी है। पैसा जरूरी है। परंतु पैसा तुम्हारी कमाई नहीं आता। पैसा तो पुण्य से आता है। पैसा तो पुण्य से आता है। पैसा में तुम क्या करोगे। चलो पैसा जरूरी है तो क्या करो। पैसा पुण्य से आता है तो पुण्य करो। पुण्य वितराग देव की चरणों की भक्ति से होता तो भगवान की भक्ति करो। भक्ति का मतलब गाओ मत। उन वितरागी परमेश्वर को पहचानो। उन वितरागी परमेश्वर की श्रद्धा करो। वितरागी परमेश्वर के वचनों की श्रद्धा करो। वितरागी परमेश्वर के द्वारा बताए गए उपाय का आचरण करो। टोटोमल जी ने एक बात ये भी लिखी, तुम जो उपाय करते हो झूठे हैं। पैसा की चाह पाप बंध का कारण है। भोगों की चाह पाप बंध का कारण है। विषयों की चाह एक ही बात है, पाप बंध का कारण। धर्म की चाह हो, हमें तो धर्म चाहिए तो पुण्य हो। भगवान की भक्ति में आप क्या पढ़ते हो। मेरे न चाह कछ और ईश, तब होगा पुण्य। जब तक तुम्हारे हृदय में अन्य कामनाएं बैठी हैं, वासनाएं बैठी हैं, तो ये वितराग की उपासना कैसे होगी। कैसे होगी। ऊपर ऊपर से ये भगवान की भक्ति गाओगे, लेकिन भीतर में भाव भाषित नहीं होगा। भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो। करो कैसे करोगे। मेरे न चाह कुछ और भी। रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीस। अब रत्नत्रय कब मिलेगा। देने लेने की चीज नहीं है रत्नत्रय। और देने लेने की चीज तो लोक में भी कुछ भी नहीं है, ये समझ लो। रत्नत्रय कोई प्रसन्न होकर के देना चाहे तो दे नहीं सकता। सुख कोई प्रसन्न होकर के देना चाहे तो दे नहीं सकता। अरे भाई, बाहर की संयोग सामग्री भी कोई देना चाहे तो पुण्यहीन को दे नहीं सकता। ये हम पुण्य उदय हो तो स्वयं एक मिले।
और पुण्य उदय नहीं हो तो आप दे नहीं सकते। ये कोई विरासत में मिलने वाली वस्तु नहीं है, धर्म तो नहीं है, लेकिन ये बाह्य सामग्री भी विरासत में नहीं मिली। पिताजी बहुत छोड़ जाएं और कुछ न रहे, और पिताजी कुछ नहीं छोड़ जाएं और बहुत कुछ हो जाए। सब कुछ नहीं का ध्यान रखना। कहीं जन्म होवे, कहीं जाकर के पालन पोषण होवे, कहीं ये तो सब ऐसा ही योग है। चाहने से नहीं मिलती, देने लेने की वस्तु नहीं है। कोई देना चाहे तो नहीं दे सकते। बहुत पहले हमने एक दृष्टांत दिया था। एक उदार सेठ बैठा चबूतरे पर और सवेरे से ही लाइन लग गई, भाई हमको हमको हमको, 4-6 को देता रहा, 10-12 को देता रहा। वो भी थकान हो गया, उसको कोई काम आई। अब सब यहीं आ गए सवेरे से, अब हम नहाएंगे धोएंगे। अब उसको फटकार मिली, 8 को तो मेरा भोजन, किसी को वस्तु मिली, और उसको फटकार मिली। पुण्य के उदय बिना वो नहीं दे सकता। क्या करें? दलबल देवी देवता माता पिता परिवार, चाहे कोई भी हो, पुण्य के, तुम्हारे पुण्य से ज्यादा नहीं दे सकता, तुम्हारे पुण्य के बिना नहीं दे सकता। और ध्यान रखना, जब तक अंतर में भोगों की वासना है, वासना माने सुख बुद्धि, जब तक वो धन आदि की चाह है अंतर में, तब तक पुण्य नहीं होगा। आपको बता दिए, मेरे न चाह कछुआ। बाहर की सामग्री और सुविधाएं भी नहीं दे सकते आप। आपने सारी व्यवस्थाएं बनाई और 4 मेहमान आए और उसी समय लाइट चली गई, अब क्या करोगे? जाकर के पहुंचे और उसी समय वो जनरेटर बंद हो गया। मैंने कहा शांति से सुनो, बिना माए के, अब क्या करें? वो बनी खड़ा, अभी खड़ा हो गया। और हमने भी सुना, रास्ते में बज रहा था। सुविधाएं भी नहीं दे सकते। कुछ भी एक द्रव्य के द्वारा कुछ दूसरे द्रव्य को कुछ भी किया जाना असत्य है। ऐसे ही एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य को कुछ भी किया जाना असत्य है। समयसार जी की गाथाओं की भाषा बोलोगे? बचाना चाहे, लेकिन आई तो दे नहीं सकता, करे क्या? तू आई तो देता नहीं, वह आयु तो देता नहीं, वह कर्म तो देता नहीं। हमारा खूब भाव है सब सुखी रहें, लेकिन अब करें क्या? अपने अपने परिणाम के अनुसार होंगे भाई, तो हमारा भाव बेकार है, बेकार है। अब ये तुम ही सोचो, हम नहीं कह सकते बेकार। जब अपने भाव से कोई सुखी दुखी नहीं होता है, किसी को कुछ दिया नहीं जा सकता, किसी का कुछ किया नहीं जा सकता, तो अपना भाव बेकार है। हाँ, यही तो कह रहे हैं, तुम्हें समझना चाहिए। परलक्षी समस्त भाव बेकार ही तो हैं। अरे बेकार नहीं है भैया, दुख के कारण है। अब जीवन में आचरण नहीं है, ऊंचा ऊंचा उपदेश दो तो क्या असर पड़ेगा? जीवन में स्वयं आचरण हो तब असर पड़ेगा। सच्ची बात है भैया। हम पूछते हैं, सुकुमार मुंडराज के भीतर जीवन में था कि नहीं था? भावलिंगी संत, सर्वात सिद्धि जाने वाले थे, और आकर के त्यागी भक्षण करने लगी, कछु असर नहीं हुआ। सुकौशल मुंडराज, व्याघ्री आकर के भक्षण करने लगी, और वही व्याघ्री उस कीट धर्मराज को देख करके जाति स्मरण हो गया, शांत हो गई,
और समाधि करके स्वर्ग चली गई। क्यों भाई, सुकौशल मुंडराज का असर क्यों नहीं पड़ा? ये तो निमित्त की भाषा है, व्यवहार की भाषा है। तो ये ऊपर उठाने की तो स्वयं आचरण नहीं करता है और ऊंचे ऊंचे उपदेश देता है। ऐसे जीव को कहा भैया पहले स्वयं आचरण कर, दुनिया को उपदेश बाद में दे, पहले स्वयं उपदेश को ग्रहण कर। अब उस उपदेश की तुझे भी श्रद्धा है या नहीं है? कि तुम बाहर की पद प्रतिष्ठा, ख्याति, लाभ, भोग, संयोग चाहते हो, यहां बैठ करके उपदेश दे रहे हो, ये सब है। अंतर में अपने को उपदेश दो, संबोधन करो, स्वसंबोधन। बैठ एकांत चित्त एक ठोर आन रे, एकांत में बैठ करके एक चित्त होकर के विचार करो। इसके लिए ये बात कही जा रही है भादवा की। ये बताओ, भावलिंगी मुनीश्वर, उनके ऊपर उपसर्ग होते रहे, कहां असर हुआ? तीर्थंकर थे, भगवान पार्श्वनाथ ध्यान अवस्था में विराजमान, मुंडराज की अवस्था में तो ध्यान, और कमट पर कोई असर नहीं पड़ा। और वो उपसर्ग करता रहा। और जब समय आया तो वही कमट उन्हीं पार्श्वनाथ भगवान के निमित्त से समोषण में दर्शन करके वाणी सुन करके सुधर गया। जब उपादान की योग्यता से कार्य होवे तब निमित्त पर आरोप होता है। स्वयं की योग्यता के बिना ये निश्चय का कथन हो गया। स्वयं के बोलो जिज्ञासा के बिना, विनय के बिना, पुरुषार्थ के बिना हजारों निमित्त हो कुछ भी नहीं कर सकते। स्वयं की योग्यता ये अंतरंग का कारण है। योग्यता एक प्रतिनियामक कारण, नियम रूप कारण है। लेकिन अंतरंग कारण में आपको देखें तो स्वयं के विनय के बिना, जिज्ञासा के बिना, सरलता के बिना, पुरुषार्थ के बिना, अभ्यास के बिना कौन क्या सिखाएगा, क्या करेगा? आपको ये बात वैसे ही नहीं कही है। अभिमानी कहीं भी कुछ भी नहीं सीख सकता, सिखाने की दम रहती है उसको सिखाने। अभिमानी का एक लक्षण है, वो अपने अनुसार परिणमाना चाहता है, समझाना चाहता है, झुकाना चाहता है, बदलना चाहता है दूसरे को बदलना, दूसरे का दोष देखता है। कुछ लोगों की तो ऐसी आदत हो जाती है, बस जोर से बोल बाल दिया तो बस रॉब गांड चारा चुप रह गया, सो नहीं जिक अच्छी बढ़िया तरीका बढ़ जा रहा। कहीं कुछ कहेगा तो बस जोर से ताड़ हम कर देंगे, खत्म मामला। अब कोई कुछ कह नहीं पाएगा, कोई कुछ नहीं कह पाएगा, इससे क्या फर्क हुआ? मान लो आज की भाषा हम बोले देते हैं, कोई जाकर के पुलिस वाला ने रोका, भैया ये हेलमेट नहीं लगाए तुम, वैसे ही चले आ रहे हो, ये लाइट नहीं तुम्हारी गाड़ी में। उसने क्या, तुम जानते हो हमको, अपना काम करो। पुलिस वाला बेचारा सीधा साधा था, सामान्य, उन्होंने कहा छोड़ो कौन का, चुप रह गया। आगे जाकर के एक्सीडेंट हो जाए कौन रोकेगा? वहां क्या दादागिरी काम आएगी? सोचो। नहीं छोड़ा तीर्थंकरों को कर्म में, उनके जीवन में भी को कर्मोदय जनित कार्य आए, फिर दादागिरी क्या काम आएगी? ये बता रे, कैसे चलते हो? सीधे चलो, हम तो ऐसे ही चलेंगे। या चुप रह गए, नहीं बोले,
और वैसे चलते रहे, गिर गए तो क्या होगा? फिर दादागिरी क्या काम आएगी? ये तो बता। एक जीवन में आदत बना लेना चाहिए, कोई भी कुछ भी कहे उस पर ध्यान दो। मौन उसकी सत्य अनुव्रत, सत्य महाव्रत, वचन गुप्ती, भाषा सम्मति, उसके बाद है वचन गुप्ती। मौन रहे, तुम वचन गुप्ती पाल रहे हो, वचन गुप्ती लायक हो अभी। पहले हित में तो प्रिय वचन बोलना चाहिए, मौन गुप्ती बाद की। मौन गुप्ती लायक हो, तुम्हारी सत्य अनुव्रत का ठिकाना नहीं है। सत्य महाव्रत की तो बात क्या कहें, मुंडाजों को है? भाषा समिति का ठिकाना नहीं है। अभी चाहे जैसे चाहे जब बोलने लगोगे। ये बताओ, अब तुम मौन पालना चाहते हो? सच पूछो, मौन है कि भीतर घुटन है? कसायों की ज्वाला में जल रहा है। मौन तो शांतता होती है। भी थे मौन मुनीश्वर। मौन का एक अर्थ लिखा है, मौनम शांतम। परिणाम शांत होता है, अपना स्वरूप भी दिखता है परमार्थ। व्यवहार में योग्यता, भवितव्य, निमित्त, उदय, सारी बातें ज्ञान में बांटती हैं, उनका विचार चलता है। कौन से का है मौन? माने जानते हो मौन? एक भजन ही लिखा है पूरा का पूरा, हम बैठे अपनी मौन सो। अब मौन कब होगा? दिन 10 के मेहमान जगत जन, बोल बिगाड़े कौन? बुरे वचन बोलने के लिए मौन है। दोष बाधे च मौनम, बड़बड़ाने के लिए मौन नहीं हो और योग्य वचन बोलने के लिए मौन हो। ये उल्टा हो, उल्टी शैली है। मन दोष बाधन ते भगे, दोष बाधे च मौनम। क्यों भाई बोलो? तो जब किसी का दोष दिखाई नहीं दिया, अपना ही दोष दिखाई दिया, अपना ही उदय दिखाई दिया, कार्य की योग्यता दिखाई दी, उस वचन की ऐसी योग्यता, उस कार्य की ऐसी योग्यता, क्यों कैसे का सारा विकल्प झूठा दिखाई दिया। अब किनसे क्या कहें? हम आए और ये चश्मा में हमारा ही हाथ लग गया, गिर गया। अब कौन से क्या कहें? बोलो कौन से क्या कहें? अगर इनका हाथ लग जाए, गिर जाए, अंधे हो, देखा तो नहीं है, ध्यान नहीं है, इतना उतावलापन करते हो, 10 सुनाएंगे। लेकिन जब अपना ही हाथ लग गया और गिर गया, अब कौन से क्या कहें? कहे भैया क्या बात है? कछु नहीं, अब अपनी गलती, अब कौन से क्या कहेगा? जब अपना दोष दिखाई दिया है, अब कौन से क्या कहें? ये है मौन का तरीका। देखो, हर वस्तु में मिथ्या और सम्यक दो होते हैं। मिथ्या मौन और सम्यक मौन, दो मौन होते हैं। गलती हो जाए और क्षमा भी नहीं मांगे, मौन रह जाए, ये मिथ्या मौन है। समझ में आया? उत्तम शिक्षा दी जाए और मौन रह जाए, बात तो यही है। ठीक है, अंगीकार करेंगे, प्रयत्न करेंगे, हम विचार करेंगे, बात तो यही चाहते। मौन रह जाए बस, कुछ नहीं। ये मिथ्या मौन है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। तो मिथ्याचार में मिथ्या मौन आ जाएगा। मिथ्या अनेकांश, मिथ्या एकांश होता है कि नहीं होता पता? मिथ्या मौन। हम ये कह रहे हैं, प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए अगर अपने को हित करना है तो, कि आत्महित का संकल्प कर लेना चाहिए। अपनी दृष्टि के बिना,
अपनी विनय जिज्ञासा के बिना, अपने पुरुषार्थ के बिना कोई कहीं कुछ भी नहीं दे सकता। बिल्कुल सच्ची बात है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन तुम जैसे बोलते हो बिल्कुल झूठी है, तुम्हारा अभिप्राय खोटा है। कहीं कुछ नहीं है। अरे कहीं कुछ नहीं है, हमारा कहीं कुछ नहीं है, हमारा कहीं कुछ नहीं है। हमारे लिए कहीं कुछ नहीं है, इनके लिए सब है, हमारा कछु नहीं है। कि हाँ भैया ये पुण्य पाप के खेल हैं, वहां बहुत कुछ है, यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, वहां बहुत कुछ है। नहीं नहीं, बिल्कुल झूठी बात है, सब उदय के खेल है। कहीं कुछ नहीं है, लेकिन निराश होने की बात क्यों है? कहीं कुछ नहीं है, क्या चाहते हो बोलो? महाराज हमें तो सुख चाहिए। क्या सुख आत्मा में है? कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं। ये सच्ची बात है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं सुख नहीं है। लेकिन कहीं सुख नहीं है, स्यात लगा देना, आत्मा को छोड़कर कहीं सुख नहीं है। ठीक है, पर्यार्थक नहीं से बोलो। बहुत एकदम कहां पहुंच गए? अपने मोह के मिटे बिना कहीं सुख नहीं है। अपने कसायों के मिटे बिना कहीं सुख नहीं है। अपने पापों के छूटे बिना कहीं सुख नहीं है। कहीं सुख नहीं का अर्थ समझ में आया कुछ? कहूं सुख नहीं है, कछु नहीं है, कहूं कछु नहीं है, क्या पागल हो गए हो? विश्व में, इस लोकाकाश में मुख्य रूप से ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां 6 द्रव्य ना हो। ये यहां पे एक सुई की नोक लगा दो, 6 द्रव्य हैं। एक सुई की नोक यहां ऐसे लगा दो, वहां भी 6 द्रव्य हैं। सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म पुद्गल वर्गना है, सूक्ष्म परम सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्म स्कंद होते हैं, और परमाणु का तुम्हें दिखेंगे। ये खाली गाड़ी दिख रहा है, पूरा भरा हुआ है 6 द्रव्यों से। कहीं कुछ नहीं है, पागल हो गए क्या? सर्वत्र 6 द्रव्य हैं। महाराज हमने तो सुनी थी कहीं कुछ नहीं है। अरे सुनी थी तो उसका विचार भी तो करना था, निर्णय भी तो करना था। जो तुम चाहते हो वह सुख कहीं नहीं है, लेकिन नहीं, आत्मा को छोड़कर। क्या लिखा तो नहीं है? लिखा नहीं है, समझना चाहिए अनेकांत। स्यादवाद के बिना कथन करोगे और स्यादवाद के बिना उसका अर्थ समझोगे। स्यादवाद के बिना वस्तु का यथार्थ निरूपण, यथार्थ निरूपण होना ही संभव नहीं। इसलिए न्याय शास्त्रों में लिखा है, एक निर्देश लिखा है, स्यात् पद अगर नहीं भी लिखा हो तो अनुक्त समझ लेना चाहिए। वो शक्कर निकाल ला, शक्कर उठा ला। अब डिब्बा कहीं तो नहीं, डिब्बा बिना की उठा के लाओ। थैलिया में लाओगे, कटोरा में लाओगे, काऊ में तो लाओगे क्यों? नहीं नहीं, और कुछ मतलब शक्कर लाना केवल। शक्कर तो चलो मुट्ठी में ले आओगे, हम कहें दूध ले आना, पानी ले आना, घी ले आना, बता कैसे लाओगे? दृष्टांत एक देश होते समझने का मतलब। तो शक्कर लाना तो तुम डिब्बा ले आए। अब हमने तुमसे कहा क्यों डिब्बा किसने मांगा था? डिब्बा क्यों लाए?
अब बता पागल हैं कि नहीं हम? जो कसाय कर रहे पागल है कि नहीं? कसाय पागल करता है, ध्यान रखना, ये पागलपन है। मिथ्यात्व को पागल का के दृष्टांत दिया है। जैसे कोई पागल उसे कोई वस्त्र पहना दे, वह यही तो दृष्टांत दिया तीसरे अधिकार में। वो वस्त्र को अपने को एक मान रहा, कभी उतारता है वो पहनाने वाला, कभी फिर नया पहनाता है, कभी ये पहन ले ये उतार है। ऐसे ये कर्म शरीर मिल गया, नए नए शरीर मिलते हैं, नाना अवस्थाएं मिलती हैं, नाना संयोग मिलते हैं, ये सब को मिला करके एक मानता है। इस दृष्टांत को थोड़ा सा लंबायमान किया था हमने। जिस पेड़ के नीचे पागल बैठा था, एक बाग में बैठा था पेड़ के नीचे, और वो बाग अच्छा था, वहीं चैत्यालय था, वहीं कुआं था, वहीं अपना सब 4-6 कमरे भी बने थे, बढ़िया बगीचा, अच्छा बाग था। तो एक गाड़ी निकल रही थी यात्रा संघ की 2-3। उन्होंने कहा भैया ये जगह अच्छी है, देखो मंदिर भी दिखाई दे रहा है, यहीं अपन रुको, नहा दो, अपने पूजा करें, तब चलेंगे आगे खा पी करके। तो उन्होंने रोक दिया, और 4-8 बसें, 2-4 गाड़ियां। आज की बात में पुराने में घोड़े बैल दिखे आकर के सुनो। अब वो पागल नाचने लगा, मेरे घर में कितने लोग आ गए, मेरे कितने लोग आए, ये सब अपने ही हो गए। यही दृष्टांत दिया ना। अब उन्होंने अपने नहाया धोया, दर्शन पूजन की, और एक ने देखा, ए तू भी नहा ले, चल ये कमीज पहन ले। नहीं, उसने कमीज दे दी। भोजन किया, ले तू भी खा ले भैया, भोजन खा। अब तो सोचने लगा, बिल्कुल अगर हमारे नहीं तो हमें क्यों पूछ रहे, अगर ये हमारे नहीं है तो हमें पूछ क्यों रहे, ये बता। अब वो अपने नहाया धोया, पूजन पाठ की, भोजन किया, बैठ गए, चल गए। अब रोने बैठ गया, हमारे सुनो हो। सूना क्यों लग रहा है? स्वानुभव के बिना सूनापन है। स्वानुभव होता है तो तुझे सूनापन नहीं दिखता, 6 द्रव्य दिखते, 7 तत्व दिखते, कहां नहीं है बोलो? कहीं कुछ नहीं है माने कहीं सुख नहीं है, तो नहीं है तो रहने दो ना, क्या करना अपन को। जिस सुख को तू चाहता है कहीं नहीं है। ये क्यों कहा कि तुम ढूंढते फिर रहे हो चारों? उस कस्तूरी मृग की तरह, कस्तूरी मृग की तरह सुगंध आ रही है अंदर से और ढूंढ रहे हो बाहर में, कहां है, कहां है, कहां है, कहां से आ रही है, आ कहां से रही, कहीं से नहीं आ रही, तेरे भीतर है। अरे अतीन्द्रिय सुख की बात तो अलौकिक है, जो तू इंद्रिय सुख की भी जो कल्पना है वो भी तेरी स्वयं की कल्पना है, कहीं नहीं है वो सुख। इंद्रिय सुख भी है, वो तेरी कल्पना में ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। टोटरमल जी ने उसको कैसे कहा, स्वयं ही इच्छा की थी, स्वयं ही ज्ञान का विषय बना, उस प्रकार का संयोग परिणमन बन गया, प्रवृत्ति हुई तुम्हारी भाषा में, और स्वयं ही सुख मान लिया। दूसरे को कुछ नहीं लगा। भैया ऐसी बातें मत करो, बढ़िया मिष्ठान बना रहा है वो हलवाई, और बाय कछु नहीं, इनकी तो मुंह में पानी आया। वो दृष्टांत दिया था हमने वहां, बढ़िया गरम गरम इमरती और इनके तो मुंह में पानी आ गया सामने देखते। बोले भाई लाओ 1 किलो हमको दे दो। बाजार की खरीदने लायक नहीं है, घर बना करके खाओ भैया, घर बना करके खाओ, पैसा भी बचेगा, स्वास्थ्य भी बचेगा, प्रतिष्ठा भी बचेगी, हैं? भगवान की आज्ञा का सम्यक तो संयम सब बच जाएगा, और नहीं तो भगवान की आज्ञा का विरोध है। हम तो दृष्टांत दे रहे थे, खाली दृष्टांत में इतना कह दिया, समझ में आया ना? तो उसके तो मुंह में, और वो हलवाई मालूम वो बना रहा है और मुंह में तंबाकू खाया, बता
उसे कछु यही नहीं है कि ऐसे ही तू आत्मा की चर्चा कर रहा है, बढ़िया बढ़िया भगवान की भक्ति कर रहा है और भीतर तेरे पाप की तम्बाकू जैसी वासना, विशेष की वासना भरी है। तुझे कुछ खबर नहीं है काय को भक्ति कह रहे हैं, तुझे कुछ खबर नहीं, बढ़िया गा रहा है ऐसे तन करके, जरा गला अच्छा हो गया तो सुन लगा कहते हम हैं। मैंने पूछा, एक दिन पूछा, नहीं बेटा गायक आ रहे थे, हम ध्यान नहीं है, ये भगवान हो सही नहीं है, हम क्या कर रहे। पंडित जी ने वैसे ही थोड़ी लिखा है, भक्ति करता है तो किसकी भक्ति कर रहा है, कैसी भक्ति कर रहा है, किस प्रयोजन से भक्ति कर रहा है, भक्ति करने वाला कौन है, भक्ति करने का भाव कैसा भाव है, ये क्रिया कैसी बन रही है, किसका नाम भक्ति है, वो सही नहीं, कछु खबर नहीं। जब तक तेरी कसाएं मंद नहीं हो, मोह मंद नहीं हो, तो बता कहीं सुख नहीं है। समझ में आया ना, आत्मा के बिना, ये द्रव्यार्थिक न्याय का कथन हो गया, पर्यार्थिक न्याय, सम्यक्त के बिना, संयम के बिना, धर्म में कोई नहीं अपना। आत्मा के बिना कोई अपना नहीं है, द्रव्यार्थिक न्याय हो गया, और धर्म के बिना कोई अपना नहीं तो पर्यार्थिक नहीं हो। कहीं सुख नहीं है मोह के छोड़े बिना, कसायों के छूटे बिना, पापों के छूटे बिना। जाओ कहां जाओगे, कोयला कहीं भी ले जाओ वो कहीं प्रकाश नहीं करेगा, और दीपक जहां होगा वहां प्रकाश करेगा। मणि है या मणि दीपक हो या रत्न दीपक, कोई भी दीपक हो, दीपक जहां होगा वहां प्रकाश होगा। और कोयला कहां ले जाओ, ये तो बड़ो कोयला यहां रखो तो कुछ नहीं, वहां रखो तो कुछ नहीं। समझ में आया क्या कह रहे, कोयले जैसे जिसके काले परिणाम हैं, धो कोयले को तो हाथ और कपड़ा और गंदे कर रहे मेरे, ऐसे उसको समझाओ तो उसको कथा और हो रही है, उससे कुछ कहो तो बस अरे रे प्रभु कहां तुझे ज्ञान होना है, कहां सुख होना है। कुंद कुंद स्वामी मंगलाचरण वैसे ही नहीं कर रहे। हे भाई तू जहां है वहीं अपने में सिद्धत्व की स्थापना कर, और अपने में नहीं सर्व जीवों में सिद्धत्व की स्थापना कर। तुम लोग पढ़ते चले आते हो, हमें मजा ये लगता है कि क्या करते हो भाई। उपगुण अंग की चर्चा लिखी और लिखा सिद्ध भक्ति सहित, और तुम तो गाते हो। हमने एक बार सवेरे भी कही और वैसे भी कई बार कही, देखो ये ज्यादा गाने की जो आदत है तुम्हारी, पाठ करिया गाना गाना गाना, ये तुम्हारा बहुत बेकार काम है, स्थूल इससे उपयोग स्थूल होता है। चिंतन की आदत बनाओ, धीरे धीरे शांति से पढ़ने की आदत डालो। सवेरे हम सुमेशा जी का ही स्वाध्याय कर रहे, सर्व विशुद्धि अधिकार का समाया प्रथम रस पे बंतु, अज्ञान चेतना का प्रलय करके प्रथम रस पियो, ज्ञान चेतना को नचा करके। रस पीने की बात अलग होती है भैया, काढ़े पीने की बात अलग है, और रस पीने की बात। इतना काढ़ा एक ऐसे पिया हुआ आंख बंद करके बकरी, और रस पियोगे तब बात अलग होगी। तो रस पीने की बात अलग है ना, ये अध्यात्म रस है भैया, भक्ति रस है, वैराग्य रस है। इन्हीं रसों के बिना जीवन नीरस है। जिसके जीवन में भक्ति का रस नहीं है, वात्सल्य का रस नहीं है, अध्यात्म का रस नहीं है, उसका जीवन नीरस है। तमाम संपदा हो, तमाम भोग संयोग हो, हजारों रानियां हो, खाने पीने की खूब अनाप शनाप सामग्री हो, तो भी शुभम काम मरा जा करके, तो भी शुभम काम मरा जा करके।
मछली की तरह अगर नहीं तड़पना हो तो रसना इंद्री के विषय से आज ही विरक्त हो जाना। नहीं तो मछली की तरह तड़पना होता है। वो कांटा लगा ना उसको, ऐसी तड़प रही बेचारी। पतंगे की तरह नहीं जलना हो तो चक्षु इंद्री के विषय से विरक्त हो जाना, बहुत बढ़िया। शकल अच्छी है, डिजाइन अच्छी है, होगा बगल में, साइड में होगा। भौरे की तरह नहीं मरना हो तो गंध घ्राण इंद्री के विषय से सुगंध, बढ़िया गंध, बढ़िया खुशबू, बढ़िया खुशबू। अरे बढ़िया है, धर्म की गंध का, धर्म की सुगंध को पहचान। बस धर्ममयी अक्षय सुगंध त्रिभुवन में फैलेगी, तब ही कब ऊपर की लाइन पढ़ लेना। कितना बलवान हाथी और उसके ऊपर आदमी सवार और अंकुश। अगर तेरे को ये बंधन में पड़ करके दुर्दशा नहीं करनी हो, कोई तेरे ऊपर सवार हो जाए, नहीं, स्पर्शन इंद्री के विषय से विरक्त हो जाना चाहिए। ये तेरी भूल का परिणाम है, तेरी विषयाशक्ति का परिणाम है। आसक्ति चारित्र की अपेक्षा है, श्रद्धा की अपेक्षा बोलो विषयों में सुख की कल्पना का परिणाम है। विषयों में सुख की कल्पना का परिणाम है। साहब देखो, पाप का फल दिखाई नहीं देता तो कहा अंधे हो क्या? पाप का फल दिखाई तो दे रहा है, प्रत्यक्ष दिखा। लोग साहब पाप कर रहे हैं और खूब पैसा आ रहा है। अरे पैसा से क्या मतलब? सुख शांति हो एक भी पाप करने वाले जीव के जीवन में तो बता दो हमें। कहीं पुराण में पढ़ी हो, इतिहास में पढ़ी हो, कहीं दिखाई दे रही हो, कोई एक आध बताओ भाई कि सुखी है और पाप। संयोग का आना जाना ये कोई सुख थोड़ा ही है, ये कल्पना है, तेरी कल्पना। कल्पना मात्र रम्यम, इस इंद्रिय सुख को क्या कहा? कल्पना मात्र रम्यम। कल्पना में ही रम्यता है, वास्तव में रम्य नहीं है। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पागलपन मत देना, आगम के अनुसार बोलो। एकत्व भक्त आत्मा सुंदर है, वीतरागता सुंदर है, वीतरागी की प्रतिमा मुद्रा सुंदर है, ये वीतरागी वाणी सुंदर है, वीतरागी परिणति सुंदर है। कौन से नए घटाओगे तुम बताओ? शुद्ध नए घटाओ तो एकत्व भक्त शुद्ध आत्मा सुंदर है। एक देश शुद्ध नए घटाओगे तो वीतराग विज्ञानता सुंदर है, रत्नत्रय सुंदर है। व्यवहार नए घटाओ तो उस रत्नत्रय की भक्ति सुंदर है। असद्भुत घटाओ तो उन वीतरागियों की मुद्रा सुंदर है, वो मूर्ति सुंदर है, वाणी सुंदर है। कितना सुंदर स्थान है, यहां तत्वों की चर्चा हो। यहां भगवंतों ने बैठ करके मुक्ति को प्राप्त किया है। कितना सुंदर तीर्थ है। यहां कछु नहीं है, चले आए अपने अभिमान में, कछु नहीं है। अरे जहां भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया, विचार करो, वहां कुछ नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? उनसे पूछो। हमने बुलाया, हमने कहा क्या कह रहे हो? यहां कुछ नहीं। क्या नहीं है? बोलो क्या नहीं है? बोले साहब कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ढंग की धर्मशाला नहीं है, भोजन ढंग का नहीं है, गर्मी बहुत है। वाह, ये कुछ नहीं है। अरे ये सब सुविधाएं कुछ नहीं है, सही पूछो धूल है। इनको तो छोड़ा था ज्ञानियों ने, जिनको तुम चाहते हो अभी तो छोड़ने लायक हैं। आहा, मोह के छोड़े बिना कहीं सुख नहीं है। कहां जाओगे बोलो?
और कहां नहीं गए? 14 राज उतंग नव लोकपुर संठान या में जीवन आते हैं। सम्यक ज्ञान के बिना कहीं सुख नहीं है। समता के बिना कहीं सुख नहीं है। तीनों वाक्य अपनी अपनी विविक्षा से सब आगम में लिखे। जो विमानवासी हु था सम्यक दर्शन बिना, आ गया सम्यकता, आ गया। सम्यक दर्शन के बिना वे विमानवासी देव भी सुखी नहीं है। ठीक है, ज्ञान बोलो, अभी बोल ही दिया। 14 राज उतंगन लोकपुर संठान या में जीवनाते भरमत है। चलो, या लोक माहि बिन समता दुख सहे जीवन से। विविक्षा भेद है। ज्ञान कह के अकड़ना मत कि हम ज्ञानी हैं, ये सब अज्ञानी है। सुन रहे हो क्या कह रहे हो? ज्ञान के बिना कहीं सुख नहीं है। तुम भी सुन लो, इस ज्ञान का नाम ज्ञान नहीं है जो अकड़ है और दूसरी की ओर देख रहा है, दूसरे को समझा रहा है। उन्हें तो समझा रहे तुम ज्ञान के बिना कहीं सुख नहीं है, और तुमने 4 लाइनें पढ़नी, 4 श्लोक याद कर रहे, सो ज्ञानी मान लिया अपने को। सुनो, जिस ज्ञान के बिना सुख नहीं होता वो ज्ञान आपा पर का ज्ञान है। तुम्हें आपा पर का ज्ञान है कि शास्त्री का ज्ञान है? बोलो। आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए, तो अपने में है कि नहीं ये देखो। नहीं है ये भैया, तो फिर हम कैसे सुखी होंगे? बाहर की सामग्री भी पुण्य के उदय प्रमाण है। पंडित जी, अमान में 4 जने बैठे हैं, देखो यहीं कितने जने बैठे, यहीं रवा। अमान में भी इतने लोग बैठे, और वहां भी 4 जने बैठे, 4 दिन रहेगा, देखो तब पता पड़े तुम्हें। और एक 10 मिनट पहले पहुंच जा तब पता पड़े। अरे काहे को इन बातों में लगे हो? कहीं कुछ नहीं है। पुण्य के उदय से ज्यादा संयोग सामग्री नहीं है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 बोलो, स्थूल से सूक्ष्म। कसायों के छोड़े बिना शांति नहीं है। कहीं भी जाओगे आप, पुण्य के उदय से ज्यादा सामग्री नहीं है। कथाओं के छोड़े बिना पुण्य के उदय से ज्यादा सामग्री नहीं है। पाप के उदय से ज्यादा कहीं प्रतिकूलता नहीं। तुम चले तो जंगल में चले जाओ, जंगल में भी पुण्य के उदय प्रमाण सामग्री मिल जाएगी, वहीं मिल जाएगी। आप कैसी बातें कर रहे हो? जंगल में कहां से आएगी? पढ़ा तुम, वो पूछ हमसे रहे हो। निकलो यहां से, निकलो यहां से। और उस ब्राह्मणी पर और नाराज हुए, स्त्री पर नाराज हुआ वो ब्राह्मण कपिल। तुमने हमारा सारा स्थान अपवित्र कर दिया। ये कहां के आ गए? इनको कौन काय को बैठा लिया? निकालो। लक्ष्मण को तो थोड़ा क्रोध आया। अब भैया शांत रहो। राम लक्ष्मण सीता तीनों निकल गए थे, और जाकर के पेड़ के नीचे बैठ गए। ये नहीं सोची अब क्या होए, अब कैसे रात कटेगी। बोलो, बैठ गए पेड़ के नीचे। और वो वन देवता सोच रहा है, बलभद्र नारायण आए, सेवा का मौका मिला है। और सवेरे तो रामपुरी बस गई, रामपुरी की रचना हो गई। कहां भाई थी? जंगल में कि अयोध्या में? बोलो आप पढ़ते तो मैं पूछ हमसे रह लो। जंगल में कैसे मिलेगी? रामपुरी की रचना महलों में सो रहे, महलों में सब जग रहे, सारे ठाट बाट रखे हैं। और वो लकड़ी लेने गया, सोचा तो जंगल कहां गया? यहाँ तो नगरी बसी है। पहरेदार, क्यों भैया कौन है? इसको रामपुरी कहते हैं, इसके राजा राम। अच्छा तो कौन है? मिला, हमको मिल जाए। हाँ चले आओ सबको। भी तो देखा लक्ष्मण को, मरे नहीं तो कल हमने निकालो, तो अब क्या हो?
अरे महापुरुषों के ऊपर उपसर्ग भी करें तो अभी वे रोष नहीं करते, बदले की भावना नहीं होती, जिनकी दृष्टि बदल गई है उनसे डरना नहीं चाहिए। डरो तो मोह से डरो और मोहियों से डरो। मोही तुम्हारा मरण खराब कर देंगे, घबराओ नहीं। ज्ञानियों से मत डरो, धर्मात्माओं से मत डरो। धवल सेठ को श्रीपाल का डर लगा, ये तो यूं बच गयो और राज जमाई बन गया, अब क्या हो। अरे श्रीपाल की शरण में जाओ, कल्याण होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन उल्टी सोचोगे तो तुम्हारा जरूर कहे। हमारा बिगाड़ होता है हमारी उल्टी सोच से। नेक राय ने या सुमति नाम दिया है पुस्तकों में, ग्रंथों में, उसने मंत्री ने यही समझा, श्रीपाल के पास जाओ, आज भी वो आपको पिता की समान समझेगा, डरने की बात नहीं है। हाँ, तुम्हारी बुद्धि पत्थर पड़ गए, जाके संग हमने ऐसो करो, वो हमें पिता ही समझे। वो उन्होंने कहा एक काम करो, ऐसा कर लो। हाँ जी ठीक है। खोटी होनहार हो तो उल्टी बातें जल्दी समझ में आ जा, भली होनहार हो तो ये तत्व समझ में आया। हित की बात जल्दी समझ में आया, हित की बात समझ में नहीं आती और खोटी बातें समझ में आती हैं, समझ लेना चाहिए खोटी होनहार है। काऊ ज्योतिषी से पूछने की जरूरत नहीं है, दिन खराब आएंगे कि अच्छे आएंगे, किसी ज्योतिषी से नहीं पूछो। आप समझ लो हमारी वर्तमान के परिणाम कैसे चल रहे हैं, उसी हिसाब से आगे का समय आएगा हमारा। बोलो जंगल में रामपुरी की नगरी बसी थी कि नहीं बसी? और बता कि साहब वो बहुत पुरानी बातें हैं। चंद्रगुप्त 12 वर्ष का अकाल सुनकर के विरक्त होकर पिता पुत्र को समझाकर, बेटा ये प्रजा का खजाना है, जहां तक बने प्रजा के लिए बिल्कुल रोक मत लगाना, खजाना खाली हो जाए चिंता मत करना, प्रजा दुखी ना हो पाए। और दीक्षा लेकर के भद्रभाव स्वामी के साथ चला गया। रास्ते में भद्रभाव स्वामी को आयु काल समीप था, संघ को आगे विहार कराया और वे वहीं गुफा में रुक गए। पढ़ाया, रुक गए। चंद्रगुप्त उनकी सेवा में, हम गुरु को छोड़ करके कहां जाए, हम नहीं जा रहे। जिद से नहीं, अभिमान से नहीं, विनय और सरलता, विनय सरल और सरल रुक गए। दूसरे दिन आचार्य महाराज ने कहा, भद्र जाओ, हे साधो आहारचर्या के लिए जाओ। महाराज आहारचर्या यहां का होगी, जंगल में दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं, कछु नहीं, हम क्या करें। जाओ तुम, हम कह रहे ना, वो अपना काम होगा, तुम्हें अपना काम करना, तुम्हें आहारचर्या के लिए निकलना है बस। आज्ञा में कुछ सोचा नहीं जाता, जाओ चल दी। और जा करके देखा बढ़िया बढ़िया भोजन, अब वो भोजन कैसे ले, लौट आए। दूसरे दिन देखा एक स्त्री देवी खड़ी, महाराज भोजन आहार, ऐसा आहार कैसे लेंगे। तीसरे दिन विधि बन गई और पूरे चातुर्मास जब तक वो रहे रोज आहार होता रहा, नगरी बसती रही। बोलो बसती रही कि नहीं, आहार होता रहा कि नहीं। संग लौट, उनकी समाधि हो गई और वे वहीं रुके रहे। संग लौट करके आया, आहारचर्या के लिए चलो, कहां चलें, चलो। तो नगरी में गए, सबका आहार हुआ, लौट के आए। एक महाराज जी का कमंडल वहां संयोग से रह गया, देखने गए तो पेड़ पटाऊ कच गई नहीं। पुण्य के उदय से ज्यादा सामग्री कहीं नहीं है, पाप के उदय से ज्यादा उपसर्ग और उपद्रव कहीं नहीं है। कहां जा, धर्मो रक्षत रक्षित है, धर्म साथ में है तो कहां जंगल में भी रक्षा है। और नहीं तो घर में ही घुस के मारे देते, घर में घुस के मारने लूटने वाले मारने वाले हैं, दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे, घर में भी सुरक्षा नहीं।
हॉस्पिटल में भी मरण हो रहे, डॉक्टर दवाई सब चीज तैयार बैठी, और वहां भी क्या करें बता। पाप के उदय से ज्यादा आपत्ति नहीं कहीं भी, पुण्य के उदय से ज्यादा संयोग संपत्ति नहीं कहीं भी, और कसायों के मिटे बिना कहीं भी सुख शांति नहीं। ऐसी अर्थ करो भाई, कहीं नहीं, कम सुख नहीं, कम कछु नहीं है, कम कछु। ये ऐसी बातें क्यों करते हो अभिमान से और कसायों से, और भीतर भीतर घुट रहे हो, कहीं कुछ नहीं है। अरे कहीं कुछ नहीं है तो फिर भटक काय करे। भैया एक लोटा पानी ले आओ, तुम जे अलमारी खोल के देखा तो ये देखोगे, ये देखोगे, ये देखोगे नहीं यार, क्यों? आपके ज्ञान में है भाई, पानी तो वहां है ना, पानी वहां से लाए, अभी ला रहे। कैसा पानी काय के लिए चाहिए? अरे जरा कुल्ला करना है, अच्छा अच्छा अभी ला दे। तो वहां से वो छना पानी वहां से लेकर के आओगे आप, पता, और सारी घूमोगे देखोगे। ये शक्कर बार डिब्बा में देखिए, एक एक डिब्बा खोल के देखो, अरे कौन पागल होगा जो देखेगा, कौन देखेगा? कहीं कुछ नहीं है, इसका अर्थ ये है कहीं मत भटको, अपने उपयोग को भटकाओ मत। देव शास्त्र गुरु के चरणों में एकाग्र हो जाओ, अपने स्वरूप में एकाग्र होना तो धन्य है, धन्य दशा है। लेकिन व्यवहार में, स्थूल व्यवहार में भी भाई अपने देव शास्त्र गुरु के चरणों में एकाग्र हो जाओ। कहीं कुछ नहीं है, तब तुम्हारी समझ में आया इसका अर्थ। और बैठे ही तुमने कह दी कहीं कुछ नहीं हो, मुंह फुलाए बैठे हो, कहीं कब आ रहे? अरे कहूं कुछ नहीं है, सब बेकार है, कोई काऊ को नहीं है, सब बेकार है, सब मतलब कि हमने सब देख रहा हो, तुमने सब देख रहा हो, अहंकार से। अंधे को कुछ दिखता है जो बता? कसायां अंधी होती हैं कि कसायों में ज्ञान होता बता? ये वेद ज्ञान वैराग के लिए है, वैराग को उत्पन्न करता है, वैराग को बढ़ाता है, वैराग को पुष्ट करता है, वैराग की पूर्णता होती है वेद ज्ञान से। वेद विज्ञान तय सिद्धा, वेद विज्ञान से ही मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है, और वेद विज्ञान पूर्वक ही मोक्ष होता है। और वेद विज्ञान का अभाव मोक्ष में भी नहीं है, वेद विकल्पों का अभाव है, वेद विचार का अभाव है, वेद विज्ञान का अभाव तो वहां भी नहीं। वे केवल ज्ञानी परमेश्वर भी स्व को स्वरूप जान रहे हैं और पर को पर रूप जान रहे हैं। ऐसा नहीं है पर को भी स्वरूप जान रहे हो। विचारना कितने चाहिए? 10 रुपया लेकर के पहुंचा दुकान पर, एक बढ़िया हमको वो दो। बेटा 10 की नहीं, वो तो 30 रुपया की है ना, 30 की 10 ही है, और एक ही एक काम कर, ये 10 डाल ले और नेक्स्ट धरना देखिए हम अब यार 20 और ले। ऐसे ही तो बोलता है बालक। तो चाहिए उसके लिए प्रयत्न करो। आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। तो आपा पर का ज्ञान कैसे हो, कहां होगा, किनके पास होगा? मैंने उसका उपाय सोचो। समयसार जी में ये गाथा है, अध्यवसान वाली गाथा है, तो अध्यवसान के नाम लिखे है, मति, बुद्धि, व्यवसाय, मनन, ऐसा आया ना। एक व्यवसाय शब्द है, एक ज्ञान शब्द है, बुद्धि। हमने कहा देखो, ज्ञान व्यवसाय माने उपाय होता है, व्यवसाय उपाय, व्यापार कह देते हो आप, तो व्यापार होता है, तो ज्ञान स्वयं उपाय। सबसे पहला उपाय ज्ञान है, समझना सबसे पहला उपाय है, सबसे पहला उपाय। धंधा करना है कि समझ लो पहले कौन सा धंधो करने, कहाँ चलेगो, कहाँ से माल आएगा, कहाँ बिकेगा, कितनी इनकम आएगी, कितने इसमें समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? कि लड़की का विवाह करना तो समझ लो पहले,
बच्चे को शिक्षा एडमिशन कराना कि समझ लो कहां ठीक रहे। मतलब ये है, समझना सबसे पहला उपाय है। और इस अज्ञानी जीव को, अभिमानी जीव को मुख्य रूप से समझने के लिए गुंजाइश नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना है कि ना समझ होते हुए भी समझने की गुंजाइश नहीं है, समझाने की पड़ी है। समझो समझो, दौड़ दौड़ समझ सुन चेत सयाने, काल व्यथा मत खोवे, यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हो। आप पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। माने जब हमें है नहीं तो हम कैसे सुखी होंगे? अगर हमें सुख नहीं है, शांति नहीं है, चैन नहीं है, बेचैनी रहती, टेंशन रहता है, तो इसमें आश्चर्य क्या है? हमें आप पर का ज्ञान नहीं है। लेकिन मूल लोक व्यवहार में जब आएगा पर्याय में, तब वो यही कहेगा टेंशन रहे तो काय हमारे पास पैसा नहीं है, टेंशन है, वो लड़का नहीं सुनता। माने उस टेंशन का कारण ये नहीं मानेगा कि हमें आप पर का ज्ञान नहीं, उसको स्वीकार नहीं कर सकता। ये हमारा मोह हमें दुखी करा रहा है, ये नहीं स्वीकार करता। और जिस दिन निर्णय के बल पर स्वीकार हो जाएगा, उसी दिन सम्यक्त के सन्मुख हो जाएंगे। और जिस दिन स्वानुभव पूर्वक स्वीकार हो गया तो मोह रहेगा ही नहीं है। विचारना। नंदी शोध स्वरूपी अज्ञान